Hello guys, welcome to my channel Student Site and Shukriya Shahi here. I am going to start the next topic from chapter Sexual Reproduction of Flowering Plants, and the topic is the structure of megasporangium, that is ovule, and the monosporic development. First we'll talk about the megasporangium structure and after we go through monosporic development. So now let's get started. Look here, I am going to draw the figure of it's like this something. Okay, and now look, pollen grain lies here. ठीक है, अब क्या होता है कि pollen grain जो है वो यहाँ पे रहता है, ये फ्लैट सरफेस होता है. इसको हम लोग इस सरफेस को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा. स्टिग्मा इज अ प्लेस वेयर pollen grain lies. Okay, stigma style. Style is a cylindrical surface and it is ovary. Okay, तो pollen grain जो है वो यहाँ पे लाई करता है स्टिग्मा पे और ये ओवरी होता है. ठीक है, ओवरी के अंदर भी कुछ होता है जिसके अंदर हम लोग देखे थे कि बहुत सारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, सिंगैमी हुआ था और बहुत कुछ हुआ था. तो अब हम लोग बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था. तो देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूल. ठीक है, और ये जो ओव्यूल है वो आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहता है. जैसे कि आउटर इन्वायरमेंट दैट मीन्स ये नहीं, आउटर इन्वायरमेंट मीन्स ये जो इन्वायरमेंट आया ये इससे कनेक्ट रहता है. तो ये जिससे कनेक्ट रहता है, जिस पाथ से वो बाहर की ओर कनेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा. प्लासेंटा. प्लासेंटा इज दैट पर्टिकुलर टर्म विच इज यूज्ड टू कनेक्ट the ovary from the outer environment. Outer environment that means this surface. Okay, अब क्या होता है कि प्लासेंटा जो है वो उससे कनेक्ट होता है. अब हम लोग इस ओव्यूल को अगर जूम इन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट है और इसमें कैसे कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो किस साइड पे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सब हम लोग तब कंसिडर करेंगे. नाउ लुक हियर आई हैड ड्रॉन दी रफ डायग्राम ऑफ ओव्यूल. ठीक है, देखिए अब ये जो आउटर इन्वायरमेंट से जो हम लोग देखे थे कि कनेक्टेड था, तो लेट इट बी प्लासेंटा, लेट इट बी दैट आउटर इन्वायरमेंट, और यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे प्लासेंटा. ठीक है, प्लासेंटा हो गया. अब प्लासेंटा के बाद जो सरफेस आएगा, जो टर्म आएगा जो कि प्लासेंटा के बाद आएगा, वो क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा के बाद फ्यूनिकल. ठीक है, प्लासेंटा हुआ, ये फ्यूनिकल हुआ. ठीक है, अब ये फ्यूनिकल, ये प्लासेंटा के बाद जो कि आएगा जो सरफेस, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल. अब ये फ्यूनिकल के बाद देखिए, फ्यूनिकल के बाद जो आएगा जो कि प्रॉपर ओवरी, ये तो तब तक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ पे जो कि हम लोग फ्यूनिकल बोल रहे हैं. प्रॉपर ओवरी तो ये कर्व सरफेस से शुरू हो रहा है, तो ये प्रॉपर ओवरी जो आया उसको हम लोग जहां से आएगा वहां का एंट्री पॉइंट को हम लोग हाइलम बोलेंगे. ठीक है, हाइलम. अब देखिए, अब हाइलम से ही प्रॉपर ओवरी शुरू हो रहा है, तो इस हाइलम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओवरी, सॉरी ओव्यूल. ओके, ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है हाइलम. ठीक है, हम लोग देखे ही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये सरफेस को हम लोग फ्यूनिकल बोल रहे हैं, जबकि प्रॉपर ओवरी तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये हाइलम हुआ. ठीक है, ये हो गया हाइलम का बात. अब हाइलम के बाद क्या आएगा? तो हाइलम के बाद हम लोग देखेंगे कि 2-3 लेयर में ये कवर हो जाएगा, अंदर से इंटरनली कवर रहेगा ये, ऐसा कुछ. डिफरेंट ओव्यूल का डिफरेंट रहता है, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर कंसीडर करें तो 2-3 रहता है. ठीक है, तो 2-3 में कवर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट. अब ये कवर क्यों होगा? क्योंकि ये कवर इसलिए होता है क्योंकि ये अंदर वाले पार्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन गार्ड की तरह रहता है. अब वो किसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा वो हम लोग देखते हैं फिर आगे. तो देखिए, इसको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट. ठीक है, ये हार्ड लेयर होता है जो कि कवर रहता है, हाइलम के बाद प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखिए, इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ होगा, न्यूसेलस. हाँ, एक चीज रह गया, इंटेग्यूमेंट जो है वो हम लोग आपको बताए थे जब डबल फर्टिलाइजेशन, तो बताए थे कि जो पॉलन ट्यूब होता है वो कहाँ किस एंड से अंदर जाता है, तो वो जाता है माइकोपाइलर एंड से अंदर. माइकोपाइलर एंड से अंदर जाता है.
तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइलर एंड पे एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बनाए हैं तो यहाँ पे हम स्पेस छोड़ दिए इसलिए कि माइक्रोपाइलर एंड पे ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगा। अब क्यों एब्सेंट होगा ये भी आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग ये ओव्यूल का ही बात कर रहे हैं और डबल फर्टिलाइजेशन सिंगा में ओव्यूल में ही होता है, तो फॉर द शेक की अंदर जा सके इजीली, ये पहले से ही काम आसान कर दिया गया है कि इंटेग्यूमेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब देखिए कहाँ थे हम लोग कि हाँ ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, अब ये इंटेग्यूमेंट हो गया। अब इस इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूशेलस प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा कि न्यूशेलस और न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो कि आपको इनहेरिटेड मटेरियल कंसिस्ट करता है। अब इनहेरिटेड मटेरियल क्या हुआ, तो इनहेरिटेड मटेरियल मतलब हुआ जो कि आपको जेनेटिक ट्रांसफर करने में हेल्प करे, जनरेशन टू जनरेशन जो चीज पास करे। लेकिन न्यूशेलस ये नहीं है। न्यूशेलस जो होता है वो बस एक आउटर कवरिंग की तरह रहता है। तो न्यूशेलस और न्यूक्लियस में डिफरेंस है, तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए होता है और न्यूशेलस बस एक आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूशेलस के अंदर फिर एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो सैक। इसी एम्ब्रायो सैक के अंदर जो हम लोग पढ़े थे एंटीपोडल सेल, सिनर्जीड सेल, ब्ला ब्ला वगैरह सब, वो सब इसी एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है। सब सिंगामी, डबल फर्टिलाइजेशन सब वो यहीं से हुआ था, जो कि पॉलन ट्यूब डायरेक्ट ऐसे घुसा था। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक बार समअप अगर कर ले तो देखेंगे कि देखिए ये सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहर प्लासेंटा प्रेजेंट होगा जो कि इसको कनेक्ट करेगा बाहर वाले से। ठीक है, उसके बाद फ्यूनिकल होगा, फ्यूनिकल के बाद हाइलम होगा। हाइलम जो होगा वो एक जंक्शन की तरफ बिहेव करेगा ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। फिर हाइलम के बाद इंटेग्यूमेंट होगा। इंटेग्यूमेंट जो होगा वो एक कवरिंग होगा जो कि एम्ब्रायो सैक की कवरिंग के लिए हेल्प रहता है। हम आपको बोले कि इसका फंक्शन रहता है किसी को कवर करना, वो किसको कवर करना, वो एम्ब्रायो सैक को कवर करना। ठीक है, तो प्लासेंटा, प्लासेंटा के बाद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बाद ये हाइलम, हाइलम के बाद इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के बाद न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद एम्ब्रायो सैक। यही होता है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वो यही है। अब हम लोग अगर बात करें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए जैसे कि कोई फ्लावर्स में ओव्यूल जो होता है वो बहुत सारा रहता है। ठीक है, बेसिकली 4 रहता है, उसमें से 4 वाले में से बस 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और फंक्शनल जो है वो बस एक ही रहता है, एक फंक्शनल रहता है जिसके अंदर एम्ब्रायो सैक रहता है। तो ऐसा फंक्शनल ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर एम्ब्रायो सैक रहे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, उस चीज को, उस पूरे वो को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। That means if we'll discuss it elaborately, then we see that monosporic development is a process by which embryo sac is formed from the functional ovule that is megasporangium। मतलब फंक्शनल मेगास्पोरंजियम से जो एम्ब्रायो सैक बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि 3 एम्ब्रायो सैक के डिजेनरेट होने के बाद बन रहा है। ओके, ये था ऑल अबाउट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। होप यू रियली लाइक इट। समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज शेयर भी करना और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।